एकमात्र लक्ष्य है अर्चा विग्रह। बहुत कम लोगों को ये इस विषय में पता है। इस युग का ये धर्म है कि यहाँ ज्ञान ज्यादा देर टिक नहीं सकता। कितने ऐसे घर होते हैं जिनके घर के मंदिर के अंदर ठाकुर बैठे हुए हैं, लेकिन 15-15 दिन तक स्नान नहीं कराते, मंदिर गंदा ही पड़ा रहता है, कभी पूजा पाठ नहीं करते। अब बताइए, जिनके यहाँ स्वयं कृपा करके भगवान आ गए, अर्चा विग्रह आ गया, कलयुग का एकमात्र लक्ष्य है अर्चा विग्रह। बहुत कम लोगों को ये इस विषय में पता है। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि कलयुग में, इस युग का ये धर्म है कि यहाँ ज्ञान ज्यादा देर टिक नहीं सकता, क्योंकि सतयुगी सात्विक मानव नहीं है, योग टिक नहीं सकता, यज्ञ इत्यादि लोग कर नहीं सकते बार बार। कर सकते हैं कि महाराज यज्ञ में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, कौन करेगा बार बार यज्ञ। तो एकमात्र कहा कि केवल और केवल कलयुग का युग धर्म ऐसा है कि इस युग में भगवान नाम, भगवत सत्संग और अर्चा विग्रह, अपने इष्ट की सेवा, जिससे भी आप प्रेम करो उसकी प्रतिदिन सेवा करो, कम से कम उससे संबंध तो बनाओ। आपके घर में लड्डू गोपाल है, कभी आपने महाराज अपने 24 घंटे में 5 मिनट भी अपने लड्डू के गोपाल के सामने बिताए? क्या आपका समय इतना महंगा है कि आपने दुनियादारी के लिए तो इतना समय दे दिया, लेकिन अपने घर के गोपाल जी के सामने आप 5 मिनट नहीं दे सकते? वो भी प्रतीक्षा करते रहते, भैया कब फ्री होगा, कब मुझे देखेगा, कब इसकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। और आप बाहर झंझटों में फंसे हुए हैं, लेकिन एक बार अगर 24 घंटे में 5 मिनट भी ठाकुर के लिए दिल से निकाल लिए तो झंझटों से हटा देंगे। ये अर्चा विग्रह का फल है, लेकिन प्रतिदिन करना है, नियम के साथ करना है। 5 मिनट 24 घंटे में मेरे ठाकुर के, तो समझिए आपने अर्चा विग्रह क्या, इस कलयुग के युग धर्म क्या, पूजा पद्धति को जाना, इस युग धर्म में भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं उसको जाना। इसलिए कहा महाराज, ऐसे ही लोग महाराज बाके बिहारी जी और ये सब मंदिरों में नहीं जाते। क्यों जाते हैं? वो अर्चा विग्रह हैं, और वहीं ठाकुर आप लेकर वृंदावन से यहाँ घर आ जाते हैं, किसी संत महात्मा ने दे दिया या किसी रिश्तेदार ने दे दिया या खुद ही लेकर आ गए और घर में पूजा कर रहे हैं। तुम्हारा गोपाल जी से केवल और केवल पूजा ही नहीं करनी, बैठ के बातचीत भी कर, बैठ के भाव बनाओ। जब तक भाव नहीं बनेंगे ना, लड्डू गोपाल धरें किस काम के? वो तो वही है जैसे दुकान पे धरे महाराज 50, 100, 500, ना दुकानदार को भाव है, वह तो बेचवे से मतलब है। आपने क्या भाव बनाया है, वही तो प्रभु को प्रकट करेगा कि आपने भी उस दुकानदार की तरह अपने घर में सजाने के लिए रख दिए हैं कि लोग आएंगे तो समझ जाएंगे हमारे घर में भी भगवान है, हम भी पूजा पाठ करने वाले हैं। ऐसी महाराज पूरी चीजें नहीं रखना, दिखावे की चीजें मत रखना, दिल से प्रभु को अपनाइए, केवल संबंध ही तो बनाना है। प्रभु नहीं कहते महाराज, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, वैसे तो गृहस्थ जीवन अत्यंत कठिन है, उसमें इतना समय नहीं मिलता, लेकिन भक्ति का अर्थ क्या है? 2400 घंटे भक्त के हृदय में भगवान का चिंतन रहे, वो कुछ भी करे लेकिन उसके हृदय में भगवान का ध्यान रहे। अब आप कहेंगे कैसे ध्यान करें? बड़ा आसान है, बस आप समझ ही तो नहीं पाते। आप अभी घर से आए हैं, यहाँ जितने भाई आए हैं, यहाँ कथा में होने के बाद क्या भूल गए हैं कि हमारे माँ बाप घर में हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं? यहाँ होने के बाद, कुछ भी करने के बाद आपको याद बना रहता है। आप यहाँ पर आ गई हैं महाराज, माताएं बहनें, आपको पता है ना घर में आपके कौन कौन है? भूल गए क्या? नहीं भूले, स्मरण में है। हर काम करते हुए आपके स्मरण में ये रहता है कि मेरे अपने हैं, तो आपको फिर हर काम में ये क्यों नहीं याद रहता कि मेरे हरि हैं? बस इतना ही तो करना, यही तो भक्ति है महाराज, कि हर कार्य में हरि का स्मरण रखना, प्रभु का स्मरण रखना, उनका ध्यान करना। कभी मार्केट जाओ, साड़ी खरीद रहे हो, कुर्ते पजामे खरीद रहे हो, अचानक से याद आ जाए, अरे घर में
लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, इससे पोशाक बनवाएंगे। अरे ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, इसका नीचे का कुछ बिस्तर बनवाएंगे। क्या कभी आता है मन में? अगर ये आता है तो ये भी ध्यान है, ये भी भक्ति है कि आपने ऐसे क्षण में जब अपने लिए सब कुछ कर रहे थे तब हरि को भी याद किया। क्या हमारे अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं? जब आप कहीं किसी तीर्थ में जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, तो अचानक आपको अपने प्रियजनों की याद आ जाती है। ये चीज मैं उसके लिए लेके जाऊं, या मेरी बहन के लिए ले जाऊं, मेरे भाई के लिए ये अच्छा लगेगा, उसके लिए भी ले जाऊं, जमाई जी के लिए भी लेके जाऊं। करते हो कि नहीं करते हो? अब सबको याद रहता है, फिर ठाकुर को क्यों नहीं याद रखता? क्योंकि उन्हें अपना नहीं माना है। जिस दिन अपना मान लोगे ना, अपने आप याद आएगी, हर कार्य में याद करोगे। संबंध ही तो बनाना है।